अस्सलामुअलैकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ सिग्नल। ठीक है, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। इसमें हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है टाइम डिले और एडवांसिंग, यह सबसे पहला। और उसके बाद दूसरा आता है हमारा टाइम फोल्डिंग और तीसरा आता है हमारा टाइम स्केलिंग और एक और आता है हमारा एम्पलीट्यूड स्केलिंग। तो आज के लेक्चर में हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइम डिलेइंग, एडवांसिंग, टाइम फोल्डिंग, टाइम स्केलिंग एंड एम्पलीट्यूड स्केलिंग। चलिए जो हमारा पहला है वो है टाइम डिलेइंग। क्या है वो है टाइम डिलेइंग। क्या होता है टाइम डिलेइंग? मैं एक लेता हूं यूनिट स्टेप फंक्शन। क्या ले लेता हूं? यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है? u of t equals to 1 for t greater or equal to 0 and equals to 0 for t लेस देन 0। मतलब ऐसे एक सिग्नल होगी। ये है हमारा u of t और ये है t। तो ये इन्फिनिटी तक होगी 1 और यहाँ से होगी ये 0। ठीक है, तो ये मेरा 0 है। अब अगर मुझे बनानी है u of t minus 2 बनाना है। क्या बनाना है? u of t minus 2। तो u of t minus 2 कैसे बनता है? मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो, t of 2 जो है, देखो u of t जो है ना, ये भी u of t है, ये भी u of t है और ये भी u of t है। ठीक है, लेकिन ये जो t minus 2 है ना, देखो t का कौन सा वैल्यू देंगे? t को यहाँ पे जो है कौन सा वैल्यू देंगे कि ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, ये 0 हो जाए। तो t को 2 देना पड़ेगा। तो u of t minus 2 कैसे बनेगा? u of t minus 2 बनेगा, देखो कैसे। अब जो सिग्नल है यहाँ पे कहीं पे होगा 1 और यहाँ पे कहीं पे होगा 2। तो सिग्नल हो जाएगी कुछ ऐसे, ये होगा हमारा 0 और ये है हमारी u of t minus 2। ठीक है, u of t minus 2 क्या है? अब u of t minus 2 को अगर मुझे लिखना पड़े, सो u of t minus 2 is equivalent to 1 for t greater or equal to 2 and equals to 0 for t less than 2। और ये जो सिग्नल है, जब सिग्नल हो जाए राइट की ओर शिफ्ट, इसको हम बोलते हैं डिले। क्या बोलते हैं? डिले। तो इसको हम बोलते हैं, इसको 2 का डिले मिला। जब हम यहाँ पे यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव t है और हम जब उसको -2 करेंगे, दैट मीन्स सिग्नल को मिला पॉजिटिव, सिग्नल को मिला d, क्योंकि ये पहले 0 से स्टार्ट होने वाली थी, अब कहाँ से स्टार्ट हो गई? 2 से। तो ये हो गया डिले। चलते हैं
एडवांस की ओर क्या होता है। देखिए अब टाइम एडवांसिंग क्या होती है। अब अगर आपको u ऑफ t आपको क्लियर ही है, अब अगर आपको बोला जाए u ऑफ t प्लस 2 बनाओ, तो u ऑफ t प्लस 2 कैसे बनेगी, हमें पता है u ऑफ t क्या है। तो मैं फिर से देखूंगा कि यहाँ पे इस वाली टर्म में t को मैं क्या वैल्यू दूं कि ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये सारा जीरो बन जाएगा, तो t को मुझे -2 देना पड़ेगा। तो सिंपली जाऊंगा यहाँ पे -2 पे और बनाऊंगा ऐसे, क्योंकि ये क्या है हमारा। और अगर हमें लिखना होगा इसकी इक्वेशन u ऑफ t प्लस 2 इज इक्वल टू 1 फॉर t greater or equal to -2 and equals to 0 for t less than -2। ठीक है, ये बन गई हमारी। और ये जो अब हो गई ना, ये इसको हम बोलते हैं एडवांस। दैट मीन जो सिग्नल है वो एडवांस हो गई बाई 2। पहले ये 0 पे स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन ये -2 से ही स्टार्ट होगी, कोई एक और एक स्टार्ट। तो इसको हम बोलते हैं सिग्नल इज एडवांस्ड। ठीक है, चले चलते हैं अब दूसरी प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है हमारा, जो कि है टाइम फोल्डिंग। टाइम फोल्डिंग कुछ नहीं होता, सिंपल तो है टाइम फोल्डिंग। ठीक है, तो हमारा जो टाइम फोल्डिंग है वो होता क्या है। मान लो मेरे पास कोई सिग्नल है, अब मैं जनरल सी सिग्नल ले लेता हूँ, x ऑफ t ले लेता हूँ, और मैं कुछ एनोनिमस बना लेता हूँ। मान लो कुछ ऐसा सिग्नल है, ये है 0 और ये है 1। अब अगर मुझे x ऑफ -t बनाना पड़े, देखो, तो जो मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू है 0.5 और यहाँ पे कुछ वैल्यू है 2 और 0.5 पे वैल्यू जो है मेरा वो है मान लो 1। अब क्या होगा, जो वैल्यूज मैंने 0 और 1 के वो हो जाएंगे, मतलब इसको बोलते हैं हम सिग्नल फोल्ड, मतलब सिग्नल को इस साइड पे फोल्ड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब जो 1 पे था वैल्यू वो आ जाएगा -1 पे, जो 0.5 पे था वो आएगा -0.5 पे, और सिग्नल बनेगी कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गई सिग्नल फोल्ड। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं डिस्क्रीट सिग्नल से, अभी हमने डिस्क्रीट में कोई चीज डिस्कस नहीं की। तो मान लो मेरे पास सिग्नल है u ऑफ n, तो मेरे पास सिग्नल है u ऑफ n। तो u ऑफ n कैसे होती है, u ऑफ n होती है 1 फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0। तो सिग्नल कुछ ऐसे होती है, मान लो ये 1, ठीक है। तो मान लो ये 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, स्पेयर मी फॉर हैंड राइटिंग। तो ये अप टू इन्फिनिटी है। अब आपको बोला जाए u ऑफ -n बनाओ, -n बनाना है तो क्या हो जाएगा, कैसी सिग्नल बनेगी, मैं यहीं पे दिखाता हूँ एक। तो कैसी सिग्नल बनेगी, अगर u ऑफ n ये है, तो जो सिग्नल है हमारी वो कुछ, मान लो दिस इज u ऑफ n। अब आपको बोला जा रहा है, मैं व्हाइट से बनाऊंगा u ऑफ -n को, तो u ऑफ -n कुछ ऐसे बनेगी। अब जो 0 वाला वैल्यू तो 0 पे ही रहेगा,
लेकिन जो 1 का वैल्यू था वो आएगा -1 पे, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये सारे कहाँ पे आ गए, 1 पे। ठीक है, अब क्या हो गया, जो सिग्नल बन गई अब u ऑफ -n। आप देख सकते हो ऐसे लगता है कि जैसे मैंने इस साइड को उस साइड पे फोल्ड किया हुआ है। तो ये है u ऑफ -n। अब अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको इससे पहले समझाया हुआ है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, चलो बनाओ भाई u ऑफ -t+2। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले u ऑफ t हमें पता है, u ऑफ t क्या होती है, एक ऐसी सिग्नल जो जाती है 0 to इन्फिनिटी तक, इसका वैल्यू 1 होता है, और 0 से -इन्फिनिटी तक 0 होता है। अब लेकिन बोल रहा है u ऑफ -t बना, u ऑफ -t कैसे बनेगी, तो ये है पहले u ऑफ t और उसके बाद मैंने बनाई, देखो ये है u ऑफ -t। अब क्या हो गया, उल्टा हो गया, 0 से -इन्फिनिटी तक 1 और 0 से इन्फिनिटी तक 0। अब पूछ रहा -t+2, तो t को मैं क्या वैल्यू दूंगा, देखिए अब यहाँ पे देखिए इस t को मैं क्या वैल्यू दूंगा कि ये पूरी टर्म, कि ये जो पूरी टर्म है ये 0 हो जाए। तो t को क्या दूंगा, t को मैं +2 दूंगा। तो अब जो सिग्नल हमारी बनेगी ना वो कुछ बनेगी ऐसे, देखिए ये मान लो u ऑफ -t+2, तो ये 2 है और हमें ऐसे सिग्नल बनानी है। ठीक है, अगर अब इक्वेशन आ जाए तो u ऑफ -t इक्वल्स टू 1 फॉर t लेस देन और इक्वल टू 2, और u ऑफ -t+2 equals to 0 for t greater or equal to 2। ठीक है, ये था हमारा फोल्डिंग के बारे में। चलिए अब जो लास्ट वाला है उसको हम बोलते हैं टाइम स्केलिंग। क्या बोलते हैं, तो टाइम स्केलिंग क्या होती है, टाइम जो हमारा होता है x ऑफ t, मान लो सिग्नल है कोई, मुझे देखना है x ऑफ, अगर मैं इसको 2 करूं मल्टीप्लाई तो क्या होगा, या 3 करूं, 4 करूं, कुछ भी, अब मैं 2 ले लेता हूं और यहाँ पे ले लेता हूं x ऑफ t/2, देखता हूं ये वाली सिग्नल कैसे बनेगी और ये वाली सिग्नल कैसे बनेगी। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं 2 सिग्नल्स लूंगा, एक साइड से कॉन्टिन्यूस और एक साइड से डिस्क्रीट, ताकि अब दोनों को कंपैरिजन कर सके। यहाँ इस साइड से मैं ले लेता हूं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल और इस साइड से ले लेता हूं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल मैंने कुछ ऐसे ले ली, एक सिग्नल जो कि है -2 से +2 के बीच में और इसका वैल्यू है 1। ठीक है, एक सिग्नल है ऐसे, मान लो ये मेरा x ऑफ t है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में मैं कुछ ऐसा वैल्यू लूंगा, वह सिग्नल का वैल्यू है 0 पे 1, 1 पे है 2, 2 पे है 3, और सॉरी एक सेकेंड, जो 4 पे है मेरा, सॉरी 3 पे है वैल्यू सिग्नल का 4। ठीक है, तो ये मेरी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। सॉरी, थोड़ा मैं फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा
ये इसके लिए क्षमा कीजिएगा। सो जब मैं लिखता हूँ ना x ऑफ 2t, देखो इसमें क्या करते हैं हम, देखो t को जो मैं 1 दूंगा ना यहाँ पे वैल्यू, तो ये क्या आएगा x ऑफ 2। दैट मीन जो यहाँ पे, सॉरी ये +2 है, जो यहाँ पे जब मैं t को 1 दूंगा तो ये आएगा x ऑफ 2। दैट मीन जो यहाँ पे 2 पे वैल्यू था वो आएगा यहाँ 1 पे ही। सिमिलरली जब मैं t को -1 दूंगा ना, ये आएगा x ऑफ -1। तो ये आएगी ऐसे सिग्नल, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेशन। उसके बाद जो हमारी ये वाली सिग्नल होती है, ये वाली सिग्नल, तो देखिए इसमें क्या होगा, सेम केस होगा। मैं इसको करता हूं, अगर ये x ऑफ n है, एक सेकेंड, तो मान लो ये x ऑफ n है सिग्नल, तो मुझे बनानी है x ऑफ 2n। ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसमें। देखो सबसे पहले n को यहाँ पे दूंगा 0, तो ये क्या आएगा x ऑफ 0। 0 पे क्या है 1, 1 तो एज इट इज रहा। उसके बाद n को दूंगा 1 वैल्यू, यहाँ पे दूंगा n की जगह पे 1, तो ये क्या आएगा x ऑफ 2। दैट मीन इस सिग्नल में जो मेरा 1 है वहां पे 2 नहीं आएगा, 3, ये वाला रेप्लिकेट होगा। ये जो सिग्नल में यहाँ पे था। उसके बाद n को दूंगा 2 वैल्यू, तो ये क्या आएगा x ऑफ 4, जो कि यहाँ पे 0 है। दैट मीन्स x ऑफ 2n क्या है हमारा? कॉम्प्रेशन। अब हम करते हैं यहाँ पे x ऑफ t/2। देखो t/2 में यहाँ पे -1 से +1, ठीक है। देखो क्या करेंगे, जब यहाँ पे मैं 2 दूंगा ना वैल्यू t को, तो ये क्या आएगा x ऑफ 1। जब मैं t को 4 दूंगा ना यहाँ पे वैल्यू, तभी क्या आएगा, जब मैंने यहाँ पे t को दिया था 2 और अगर t को दूंगा 4, तो ये आएगा x ऑफ 2। दैट मीन्स अब जो सिग्नल है वो जाएगी कहाँ से, -4 से +4 तक। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। सेम केस है, क्या होगा अब देखो, अब बनाना है मुझे x ऑफ n/2। पहले केस में 0 पे तो सेम ही आएगा हमेशा 1। उसके बाद n को दूंगा 1, तो ये आएगा यहाँ पे 1/2 पे। देखिएगा वैल्यू क्या है, 1/2 पे वैल्यू क्या है 0। दैट मीन्स ये जो सिग्नल है इसमें जो 1 पे वैल्यू है वो आएगा 0। उसके बाद n को देंगे 2 वैल्यू, तो ये आएगा x ऑफ 1। x ऑफ 1 पे क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू 2 पे आएगा 2। ऐसे ही n को देंगे 3 वैल्यू, तो ये आएगा 3/2। दैट मीन्स 1/3/2 यहाँ कहीं होगा, यहाँ क्या है वैल्यू 0। दैट मीन्स यहाँ पे 3 पे 0 वैल्यू। n को देंगे 4 वैल्यू, तो ये आएगा 4/2, वो होता है 2 के बराबर। यहाँ 2 पे क्या है 3 वैल्यू, तो वो आएगा कुछ ऐसे, 4 पे है 3 वैल्यू सिग्नल का। उसके बाद n को देंगे हम 5/2 पे देखेंगे या 2.5 पे देखेंगे। यहाँ पे क्या है वैल्यू, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी 5 पे 0। n को देंगे 6 वैल्यू, तो ये आएगा 6/2 इज 3। यहाँ पे 6/2 इज 3, यहाँ पे देंगे 3 का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे आएगा 4, तो ये है 6। तो ये था ऑल अबाउट टाइम स्केलिंग। आई होप ये आपको क्लियर। अब जो हमारा इसमें जो सिग्नल्स में एक और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें एक लास्ट है, दैट इज एम्पलीट्यूड स्केलिंग। देखिए मैं बनाता हूँ, ये मैं सीधे एक यूनिट स्टेप सिग्नल से दिखाऊंगा। u ऑफ t से ऑलरेडी बोला हुआ है कि क्या है, u ऑफ t का वैल्यू होता है 1 फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और होता है 0 फ्रॉम 0 टू -∞। इस साइड पे वैल्यू 0। अब अगर मुझे बनाना पड़े 2 टाइम्स u ऑफ t, ठीक है,
मैं 2 ही ले लेता हूँ अभी। तो सिंपली क्या होगा, सेम सिग्नल बनेगी, लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे 1 वैल्यू था वहाँ पे अब 2 आएगा। दैट मीन्स सिग्नल जो है दैट इज ये वाली सिग्नल होगी बराबर इक्वल्स टू 2 फॉर t greater or equal to 0 and equals to 0 for t less or equals to less than 0। अब अगर दूसरी सिग्नल बनानी हो आपको, मान लो -2 टाइम्स u of t, इसमें क्या होगा, एक सेकंड में इरेज कर देता हूँ या नया पेज। तो आपको अब बनाना है -2 टाइम्स u of t, तो क्या होगा, अब जो पहले t था अब वो हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे -2 आ जाएगा, बाकी ये है -2 टाइम्स u of t, और ये किसके बराबर है, इक्वल टू -2 फॉर t ग्रेटर और इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। ये था सारा फॉर बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल। ये आपको पता होना चाहिए सिग्नल्स में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप फर्दर कुछ हेल्प चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।